तो राम राम सब लोगों को। आज हम लोगों का मोटा राम मोटी। राम। हाँ, राम राम रमा जी, राम राम तारा जी, सभी राम लोगों राम। को प्रणाम। तो आज हम लोगों का मोटा मोटी ये जो अयोध्या कांड है वो हम लोग फिनिश कर देंगे, बिकॉज वी हैव रेड टिल 319 तक पढ़ा था ना हमने, कि 318, 317, 318, 318 318 तक पढ़ा है ना हमने। हाँ, 318 तक पढ़ा था। और ये आपके खत्म हो जाएगा 326 पे क्या? 326 है भाभी। 326 पे खत्म ही हो जाएगा। हाँ, 326 पे खत्म हो जाएगा, तो 8 ही बचा है। तो आज हम लोगों का अयोध्या कांड खत्म हो जाएगा। तो ये साल में मन था कि इसी साल में खत्म कर ले अयोध्या कांड, तो फाइनली हो अयोध्या गया। कांड खत्म हो जाएगा। एक साल पूरा होने के पहले पहले 2 कांड खत्म हो जाएंगे, बाल और अयोध्या कांड। तो आज हम लोग का अयोध्या कांड मोटा मोटा फिनिश हो जाएगा। हमने पिछला हफ्ता 318 तक पढ़ा था, जिसके अंदर में हमने पढ़ा था कि भरत जो होते हैं वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि आपकी जो सहमति है, मैं और जैसे आप चाहते वैसे ही होगा। और एक चीज जो उन्होंने वो कहते हैं कि मैं जब वहां जाऊं तो ये राज्य बहुत बड़ा है, क्योंकि दशरथ जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, ठीक ना। तो उनका राज्य बहुत बड़ा था, तो कहते इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए मुझे कुछ आधार चाहिए। तो आप आधार के रूप में मुझे अपनी चरण पादुका दीजिए। तो आपके चरण पादुका को देख देख करके मैं क्या होगा कि मुझे एक अवलंबन मिलेगा, है ना। जैसे घर में हम लोग फोटो लगाते तो हमको क्या लगता है, जो फोटो रहती है उस फोटो से हमको क्या एहसास होता कि भगवान है हमारे साथ। है ना। हमारे को भगवान ये नहीं दिखता। हमारे साथ में है, कि हमारे साथ में है वो। करेक्ट, कि भगवान हमारे साथ में है ना। हम जो भगवान की साथ में। मूर्ति रहती है, चाहे लड्डू गोपाल है, चाहे गणेश जी की मूर्ति, कोई भी भगवान की मूर्ति है, जब हम उसको लेते हैं तो हमको क्या लगता है, उसके अंदर में वो, और जो चीज की हम पूजा करने लगते हैं ना, उसमें ऑटोमेटिकली वो शक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम रोज उसमें वो चीज को इन्फ्यूज कर रहे हैं, हर रोज डाल रहे हैं। अगर आज पेड़ में रोज आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, पेड़ बढ़ करके बीज से पौधा हो जाता है। तो वैसे ही जो भगवान की मूर्ति या जो भगवान की फोटो है, उसके अंदर में जब हम रोज 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 उसके सामने दिया बाती करके उसमें पूजा डाल करते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर में भी वो पावर आ ही जाता है। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि मुझे कुछ आधार चाहिए, जिस आधार के बल पर मैं वहां पर अयोध्या का राज्य संभाल सकूं। तो राज्य संभालने के लिए मुझे आप कुछ अपनी निशानी दीजिए। उस निशानी को देख देख करके मेरे 14 साल की अवधि कट जाएगी। तो फिर उसके बाद में ये सारे के सारे लोग उनको साथ में विदा करने के लिए जाते हैं। तो हमने 318 तक पढ़ा, अब आगे पढ़ लेते हैं। तानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि बनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कानन ही आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की। हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। जनक जी से कह रहे कि आपको बहुत दुख हुआ। पूर्व पगु धार्य देय अशीषा, किन्न धीर धरि गवन महिषा, मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। क्या जनक जी वाल्मीकि की रामायण के अंदर में आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। करेक्ट। वाल्मीकि रामायण के अंदर में कहीं पर भी जनक जी का वहां पर आने का वर्णन नहीं है। ये वर्णन सिर्फ तुलसीदास जी की रामायण है। हाँ। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बन दीपक आशीष पाई, कौशिक वाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के सभी स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, मैं बार बार बोलती हूँ, इक्वालिटी कहीं पर भी नहीं है।
रामायण के काल में भी इक्वालिटी नहीं थी। छोटे बड़े मध्यम, मतलब जिसका जैसा स्टेटस है उसको उस हिसाब से मिलकर के श्री रामचंद्र जी ने उसको लौटाया कि भाई जिसको गले मिलना है उससे गले मिले, जिसको दूर से प्रणाम करना है उसको दूर से प्रणाम किया, जिसको खाली मुस्कुराना है उसको मुस्कुराया, है ना। तो आप का हर एक के साथ में व्यवहार बराबर नहीं हो सकता है, सब आपकी बराबरी के नहीं हो सकते। कहीं पर भी बराबरी का उल्लेख, बराबरी इज अ मिथ, के स्त्री पुरुष का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मात पद बंद प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटे, विदा किन्न सजी साल की, सकुच सोच सभी मिटे। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको भी विदा कर दिया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेंट सब सासु, प्रीति कहत कभी हिये न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि ने हृदय में हुलास नहीं होता। तो सीता जी अपने माता और अपने कुटुंबियों से मिली और अपने पीहर वालों से मिलकर के किसी को कितना आनंद होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। तो तुलसीदास जी भी नहीं कर पा रहे कि उनको अपने पीहर वालों से और अपनी माता से मिलकर के कितना हृदय में आनंद हुआ। तो इट इज अबाउट दैट कि बहुत आनंदित होती है। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सीय दुह प्रीति समाई, रघुपति पटु पालकी मगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिली दुह भाई, सम जनेह जननी पहुंचाई, साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन्न पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेक तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता, बसह बाज गज पशु हरिहारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। मतलब क्या, इंसान तो इंसान पशुओं को भी ये लग रहा है कि भाई हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, इन लोगों को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। अब इसके अंदर में क्या है ना, ये जो चरण पादुका वो श्री रामचंद्र जी के लिए भरत जी देते हैं, वो चरण पादुका कौन सी रहती है? रामचंद्र जी की। सही आंटी, रामचंद्र जी की रहती, कौन सी चरण पादुका रहती? काठ की रहती है। काठ की रहती है, कैसी रहती है? अंगूठे वाली। अंगूठे वाली नहीं, अंगूठे वाली नहीं रहती है, खड़ाऊ रहती है, जैसे काठ की होती है ना। हाँ, वही अंगूठे वाली खड़ाऊ। तो वो पादुका कहाँ से आती है? वो तो पहन के आए थे ना वो लोग तो पूरा टाइम नंगे पांव घूमते रहते हैं। पूरा रामायण में ये वर्णन है कि जहाँ जहाँ वो लोग चलते हैं वहां वहां धरती अपने सामने हो जाती है। निषाद राज वो जब नाव पे चढ़ने के लिए शायद निषाद राज उनको मंगवा के देते हैं। भरत जो होते हैं ना, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के अंदर में दिया हुआ है कि भरत जो होते हैं ना, क्योंकि वो नंगे पांव जाते हैं तो सोचते हैं जब आएंगे और वहां से जब वापस आएंगे तो सबके लिए चरण पादुकाएं वहां से और वस्त्र वगैरह लेकर आते, क्योंकि राज्याभिषेक करना है ना उनको। तो वो राज्याभिषेक की जब सामग्री लाते हैं तो उसमें उनके लिए राजसी वस्त्र, उनका मुकुट और उनकी पादुकाएं वगैरह सारे सामान लेकर के आते हैं। तो जो चरण पादुका वो उनके लिए लेकर के आते हैं, महल से जब लेकर आते हैं तो वो चरण पादुका रत्न जड़ित और गोल्ड वोल्ड सबसे जड़ित रहती है कि यहाँ पर यही राज्याभिषेक कर देंगे, यहीं से इनको लेके जाना है। तो सारे वस्त्र लेकर आते हैं, मुकुट लेकर आते हैं, सभी कुछ लेकर के आते हैं। तो उनसे कहते हैं कि ये जो उनका क्या बोलते हैं इसको,
मुकुट जो होता है, मुकुट को तो वो अब धारण नहीं कर सकते और उसको मुकुट को वो अपने सर पे भी नहीं लगा सकते, तो कहते हैं कि चरण पादुका को आप पहन लीजिए, जो मैं लेकर आया हूं वहां से चरण पादुका, उस चरण पादुका को आप पहन लीजिए और उस चरण पादुका को आप पहन करके मुझे दे दीजिए, फिर उसको मैं आपका आशीर्वाद समझ करके मैं लेकर के जाऊंगा। तो वो जो चरण पादुका है, वो चरण पादुका को भरत लेकर के आते हैं फ्रॉम अयोध्या, और वो पूरी रत्न जड़ित और सोने से बनी हुई पादुका रहती है। उस पादुका के ऊपर में फिर श्री रामचंद्र जी भरत के कहने पर अपने पांव उसके अंदर में रखते हैं और उसको रख करके फिर वो उसके बाद में जो हाथी रहता है उस हाथी के सर पर रखते हैं और सर पर रख करके तब भरत जी को देते हैं। तो भरत जी फिर उस हाथी के पास से वापस उस हाथी के माथे पर लगा करके अपने सर पे लगा करके और फिर वो चरण पादुका को लेकर के जाते हैं। तो ये है पूरा चरण पादुका, मगर क्योंकि उनके पास चरण पादुका नहीं होती, वो लोग तो नंगे पांव घूम रहे होते हैं, है ना। हमने कितनी बार वर्णन पढ़ा है कि हाँ। धरती सौम्य हो गई, धरती के अंदर में धीरे वो जो, क्योंकि वो नंगे पांव चल रहे थे तो हवा से सारे के सारे कंकड़ वगैरह सब एक साइड हो जाते हैं, धरती प्लेन हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना। तो उनके पास पादुकाएं नहीं रहती है, वो लोग नंगे पांव ही चल रहे होते हैं। तो खासकर श्री रामचंद्र जी, बिकॉज उन्होंने तो वन में तपस्वी का उन्होंने तो वो लिया है, व्रत लिया है। सीता जी का वर्णन नहीं है कि सीता जी पहनी है कि नहीं, परंतु श्री रामचंद्र जी नहीं पहने होते कहीं पर भी। तब वो पादुका है, जो पादुका वो लेकर आते हैं, भरत वहीं से लेकर आते हैं, वही पादुका को पहन करके वो वापस श्री रामचंद्र जी से लेकर के जाते हैं। और यहाँ विदा करने के टाइम पर उसमें ये वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि श्री रामचंद्र जी उनको शपथ देते हैं, बोलते हैं कि तुमको मेरी और सीता की शपथ है, अगर तुम और शत्रुघ्न दोनों में से कोई भी अगर माता कैकेयी के ऊपर नाराज हुए, उनको गुस्सा दिखाए या उनको कुछ भी अनुचित शब्द बोले, वो बोलते हैं कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे स्नेह के अंदर में आकर के ये कार्य किया। माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती है, तो तुम्हारी माता कुमाता नहीं है, तुम्हारी माता तुम्हारे स्नेह में बावली हो गई थी, और हर माता को अपने पुत्र से स्नेह करने का अधिकार है। तुम्हारी माता ने अपने पुत्र मोह में और अपने पुत्र स्नेह में ये किया है, तो माता तुम्हारी गलत नहीं, इसलिए तुम कभी भी माता के ऊपर में न गुस्सा करोगे और न ही तुम उनके ऊपर में रोष दिखाओगे, न ही तुम उनसे कोई अनुचित शब्द कहोगे। वो कहते हैं कि अगर मुझे ये पता चला कि तुमने उनको कुछ भी अनुचित शब्द कहा है तो मैं लौट कर नहीं आऊंगा। तो ये एक बड़ा सुंदर सा वर्णन है उसके अंदर में वाल्मीकि रामायण में, विच इज वेरी वेरी क्यूट। तो मुझे अच्छा लगा वो वाला पढ़ करके कि सब लोग कैके को जब गलत समझते हैं, तो एक्चुअली हर इंसान ऐसा ही होता है ना, अपने बच्चों के मोह में हम लोग कुछ भी कर जाते हैं, करते कि नहीं करते हैं। इट इज वेरी नेचुरल, है ना, इट्स वेरी नेचुरल कि हमारा बच्चे को कोई चीज का जरूरत होता है, हमको पता है कि वो काम गलत है, फिर भी हमको लगता है कि नहीं भाई मेरे बच्चे का बहुत मैंने, छोड़ो ना, कर लो ना, क्या करना है, सोचता कोई नहीं सोचता है। तो सिमिलरली कैकेयी ने भी नहीं सोचा, उसने अपने पुत्र के मोह में आकर के ये काम किया। तो कहते पुत्र मोह में किया हुआ ये काम गलत नहीं हो सकता है, तो तुम उनको गलत समझना छोड़ो। तो ये एक दो चीजें मैंने सोचा था कि उसमें से बताऊंगी। अब आगे, विदा किन्न सन्मानी निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु, कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया, वे सब जोहार जोहार कर लौटे। जोहार जोहार कर लौटे मतलब माने उनको आशीर्वाद दे करके। नहीं आंटी, नहीं, प्रणाम करके, मतलब उनको प्रणाम कर करके। हाँ, प्रणाम करके। जोहार है उर्दू वर्ड, जोहार किसको बोलते हैं, जब हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, रमा जी झुक के प्रणाम करना, झुक के प्रणाम करना, ऐसे ऐसे करते हैं। करेक्ट करेक्ट, जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, वैसे करके जो राजा लोगों के आगे, तो उसको जोहार, ऐसे 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 करते हैं। करेक्ट, एकदम सही बताया तारा जी ने और रमा जी ने। तो वही है कि जोहार कर करके फिर वो लोग चले जाते, कि मतलब उनके आगे आगे ऐसे हाथ करके जाते हैं। प्रभु से ये लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई, भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिय अनुज सन बहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं।
भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। सब जाने के बाद में क्या हो रहा है, सारे लोग चले गए हैं, अब बच गया कौन? सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। तब उस टाइम पर वो उनसे क्या कह रहे हैं, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी, तेई अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर लीजिए। श्री रामचंद्र जी ने, रेणु आर यू द को-होस्ट? ओके। तो श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। तो श्री रामचंद्र जी भरत जी के प्रेम का आपस में वर्णन करें। जब कोई चला जाता तो हम लोग भी क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शादी में गए वहां क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो यहाँ भी बाद में डिस्कशन चल रहा है। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही घर घर की, प्रभु प्रणाम करी दीन न भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोशो। श्री रामचंद्र जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर तब वे प्रसन्न होकर मन में जरा सा भी डर न रहा। तो यहाँ पर श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर उन्होंने अपनी घर घर की दशा कही। घर घर की दशा कही का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो वहां पर रहते हैं, देवता लोग जो रहते हैं और जो मुनि लोग रहते हैं, वो श्री रामचंद्र जी को अब आकर के बता रहे कि भाई अब तो फाइनली सेटल डाउन हो गए कि वो जाएंगे नहीं, अब वो यहीं रहेंगे। तो अब आकर के सब लोग बता रहे हैं कि भाई हमको इस तरीका से राक्षस लोग सताते हैं, हम मुनि हैं, हम जो भी है, ये राक्षस लोग है या जो असुर लोग है, वो हमारा आ करके हमारे तक में बाधा डाल देते हैं, हमारे कार्यों में बाधा डाल देते हैं, हमारा जीना हराम हो रखा है, हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। जो भी उनको प्रॉब्लम रहती वो आ करके अपना दुखड़ा सुनाते, मतलब अपनी बातें बताते कि वो लोग किस तरह से इस जंगल में परेशान रहते। क्यों? श्री रामचंद्र जी पहले ही कहते मैं जहां रहूंगा वहां क्या रहूंगा, राजा बन के। एग्जैक्टली वो भरत से क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैं जहां रहूंगा वहां राजा बन के रहूंगा। पिता ने तुमको क्या दिया है? पिता ने तो एक ही चीज का राज्य दिया, एक ही, और हम तो संपूर्ण विश्व, मतलब जहां हम जाएंगे वहां हम राजा ही रहेंगे। करेक्ट। वो उससे कहते हैं पिता ने तुम्हें छोटे से जगह का, छोटे से राज्य को राज्य करने का हक दिया है, मेरे तो पूरा का पूरा पूरी धरती के अंदर में बहुत बड़ा वन है, तो इतने बड़े वन का राज्य पिता ने मुझे सौंपा है, मुझे तो वो सारा राज्य संभालना है। तो मैं इस जहां रहूंगा वहां राज्य करूंगा और राजा बन करके रहूंगा, बिकॉज मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म ही वही है। तपोवन में आ गया हूं तो क्या हुआ, मेरा धर्म तो वही है, तो मैं जहां रहूंगा राजा बनकर रहूंगा, तो तुम मेरे लिए चिंतित मत हो। तो सारे के सारे अब जाकर के उनको क्या कर रहे हैं, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, बिकॉज नाउ दे आर वेरी क्लियर कि ये जहां रहेंगे वहां हमारी रक्षा करेंगे। तो सब जा करके उनसे अपना दुखड़ा बता रहे हैं। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धरकर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सब साज बिहालु, प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाहि। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं, है ना। इधर में ये लोग और उधर में भरत और ये लोग क्या है, चुपचाप चले जा रहे। क्यों? जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई है और वापस लौटना पड़ रहा है, जो काम के लिए वो हुआ नहीं, तो खाली हाथ जा रहे हैं, तो निराशा से वापस लौटते हुए चुपचाप चले जा रहे, क्योंकि अब मन में वो उत्साह नहीं है कि जाएंगे मिलेंगे कुछ होगा, कोई वजह नहीं रह गई। जमुना उत्तरी पार सब भयऊ, सो बासरु बिन भोजन गयऊ, उत्तरी देवसरी दूसर बासु, राम सखा सब किन्न सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर हुआ, वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया।
तो 2 नदियां पार करने के बाद में चित्रकूट पहुंचे। पहली नदी जो है वो त्रिवेणी का संगम है, पहले उसको पार करते हैं, उसको पार करने के बाद में फिर उसके बाद में गंगा जी को पार करके तब निषाद राज के पास में, यानी कि 2 नदियों को पार करने के बाद में तब ये लोग यहाँ तक पहुंचे। तरकश गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ, वहां रामसखा निषाद राज ने सब सुप्रसन्न कर दिया। सही उत्तरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्यापुरी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभला कर। तो सब लोग कितने दिन में वापस पहुंच गए हैं अयोध्या? 4 दिन के अंदर में। 4 दिन में ये श्री रामचंद्र जी को वहां से वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा था? पांच दिन लगे थे उनको, क्योंकि पहला दिन उन्होंने वहां रात को डेरा डाला था क्या बोलते हैं अयोध्या के बाहर, क्योंकि उनको सारे के सारे अयोध्या वासियों को वापस भेजना था। तो रात को जब ये लोग सब सो जाते हैं, अयोध्या के बाहर पड़ाव डालते हैं, और जब सारे लोग सो जाते हैं तब वो निशानों को इधर उधर करके और तब वो लोग निकल जाते हैं श्रृंगवेरपुर की तरफ। तो पहला दिन उन्होंने वहां एक्स्ट्रा बिताया था, और जहां जहां जाते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बिताते हैं, तो इसलिए उनको 5 दिन लगे, इनको वापस आने में 4 दिन लगे। और 4 दिन बाद सब अयोध्यापुरी पहुंचे। सौंपी सचिव गुरु भरतई राजू, 13 होती चले साजी सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा राज्य भरत जी को सौंप कर सारा साथ सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। इसके अंदर में इसका वर्णन नहीं है, परंतु वाल्मीकि रामायण के अंदर में वर्णन है कि जब भरत वापस आते हैं, तो जब वापस आते तो रास्ते में सियार बोलते रहते हैं, बिल्लियां रास्ता काटते रहती है, तो उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। जब वो वहां पहुंचते तो देखते हैं कि पूरी की पूरी नगरी की जो हालत है वो एकदम बिगड़ चुकी है। क्यों? जिस नगरी के अंदर में कोई राजा नहीं रहेगा, जिस नगरी को कोई संभालने वाला नहीं रहेगा, और जिस नगरी के सारे इंपॉर्टेंट लोग चले जाएंगे, तो वो नगरी का हाल क्या होगा? बेहाल हो जाएगी। हाँ, अव्यवस्था फैल जाइए ना। घर के अंदर में जो गृहिणी रहती है वो अगर एक दिन के लिए चली जाती है तो घर का क्या हाल होता है? क्या हाल होता है आपके घर का? रेनू चली जाती है तो क्या हाल होता है? रमा जी चले जाते हैं तो क्या हाल होता है? सब गड़बड़ सब गड़बड़ सब गड़बड़ हो जाता है ना। खाना बनाने वाले को पता नहीं है, पेट सर्वेंट्स को पता नहीं है। तो एक घर को संभालने के लिए जो एक गृहिणी है वो जब चली जाए तो घर का हाल गड़बड़ हो जाता है। तो एक पूरा का पूरा राज्य को जो संभालने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लोग चले जाएंगे, तो वो राज्य का क्या हाल होगा? तो बुरा हाल हो जाता है वो राज्य का। राज्य के अंदर में, राज्य में जो लोग रहते हैं वो लोग राज्य छोड़ छोड़ करके जाने लगते हैं। राज्य के अंदर में जो पेड़ पौधे रहते हैं वो सारे के सारे सूख जाते हैं, और वो जो राज्य में जब घुसते हैं तो देखते हैं कहीं कोई दिया बाती नहीं जल रहा है, कहीं कोई मतलब कोई भी अच्छे से वो नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं ना, कोई फोन में बहुत आवाज हो रहा है। अनीता, तुम्हारा फोन को तुम या तो वो करो, म्यूट करो, बहुत आवाज समथिंग इज। सब प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, सब म्यूट कर लीजिए। इसका फोन म्यूट भी नहीं हो रहा है और वो भी नहीं हो रहा, पता नहीं चक्कर क्या। तो क्या होता है कि सारे के सारे लोग वो देखते हैं कि बहुत परेशान हो जाते हैं। अंदर घुसते तो देखते हैं कि कोई सजावट नहीं है, कुछ नहीं है, फूल वूल सब टूटे पड़े हैं, बागिया बगिया जो है वो बिखरी हुई है। तो वो आते तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि हे भगवान, ये मेरे राज्य को क्या हो गया। और फिर तब उनको लगता है कि ये जो राज्य है ये तो श्री रामचंद्र जी की क्या है, धरोहर है उनकी, मतलब करेक्ट। हाँ, श्री रामचंद्र जी की धरोहर है, तो मुझे इसको अच्छे से संभालना पड़ेगा। मेरी एब्सेंस में मैं थोड़े दिन गया तो ये क्या हो गया। तो उसका वर्णन है उसके अंदर में कि फिर भरत जी को लगता है कि नहीं, मुझे इसको अच्छे से अब संभालना ही होगा, और तब वो गुरु से और उनसे बातचीत करके फिर अपना राज्य का कार्यभार संभालते हैं। तो वो वर्णन यहाँ नहीं है, थोड़ा सा इसमें ये है कि भरत वो आते हैं और आकर के उनको राज्य करना संभला देते हैं।
राम तरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाप कर अपने अपने कामों में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। पुरिजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गेगुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस हो तो रहो सनेमा। बोले मुनितन पुलिक सपेमा, समुझब कहब करत तुम जोई। धर्म सारु जब होय सोई, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। तो क्या हुआ, जब अव्यवस्था देखते हैं तो सारी अव्यवस्था को पहले ठीक करने के लिए अलग अलग सुपरवाइजर्स को नियुक्त करते हैं और करके वो सारी व्यवस्था को ठीक करते हैं। सारी व्यवस्था को ठीक करने के बाद में सभी माताओं की और सभी स्त्रियों की जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं? शत्रुघ्न को सौंपते हैं कि तुम इन सबके ऊपर कौन है? एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ तो वाइस प्रेसिडेंट की तरह ये सारा कुछ तुमको देखना है और तुम मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करोगे, उसके बेसिस पर जो आगे डिसीजन लेना होगा वो लेंगे। तो सारी चीजें शत्रुघ्न को समझाते हैं और उसको वहां रखते हैं और फिर गुरु के पास जाकर के बोलते हैं, बिकॉज राज्य है तो राज्य के अंदर में 5 मंत्री हैं, उनके 5 मंत्री रहते हैं। सुमंत इज नॉट अ गुरु। हु इज सुमंत? मंत्री है सुमन। हाँ, तो 5 मंत्री रहते हैं। तो 5 मंत्री हैं, उसके अलावा एक गुरु है, उसके बाद में राजा है। लाइक कोई भी डिसीजन लेना हो तो पहले 5 मंत्री, फिर उसके बाद गुरु, फिर राजा। फाइनल डिसीजन राजा का होता है, मगर डिस्कशन पहले 5 इन लोगों में होता है, फिर गुरु और फिर राजा तक होता है। तो कहते हैं कि गुरु है और उसके बाद में मंत्री है, गुरु है और फिर शत्रुघ्न है, उसके बाद भरत। तो ये कह रहे हैं कि तुम फिर गुरु से जाकर के कहते कि गुरु आपकी अगर आज्ञा हो तो अब मैं नियम के साथ, जैसे वो पर्णकुटी बनाकर रहते वैसे मैं भी नियम के साथ रहूं। तो गुरु कहते हैं तुम जो भी करोगे सही ही करोगे। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोल दिन साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। सिंहासन पर कौन राज्य करेगा? रामचंद्र जी की पादुका। चरण पादुका है, चरण पादुका है। चरण हाँ, तो वो सिंहासन पर कोई नहीं बैठता है, मतलब जो राजा का सिंहासन होता है उस पर कोई नहीं बैठा, उस पर श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं रहती। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, किन्न निवासु धर्म धुरधीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में भी भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में विश्वास किया। 1 सेकंड। हाँ बोल। पता नहीं। हाँ, पता नहीं। मेरी सिस्टर जो है वो आउट हो गई है, पता नहीं कैसे, और मेरा वीडियो ऐसे कैसे हो गया भाई। गैलरी व्यू करूंगा। हाँ, तो
रेनू एक बार चेक कर लेना ना, वेटिंग रूम में कोई है तो उसको ऐड कर दो ना। फिर श्री वेटिंग राम रूम तो अपने कुछ क्रिएट किए नहीं है, अपने कुछ क्रिएट ही नहीं किया वेटिंग रूम। उनका नेटवर्क चला हुआ तो आउट हो गए, उनको बोली दोबारा ज्वाइन कर लेगी। ओके ओके ओके। और नीरा क्या नाम है, मैं मैसेज कर दे रही हूँ। हाँ उनको ये रहा, वेटिंग रूम में है वो एडमिट। हम तो किए नहीं वेटिंग रूम आज। नहीं वो अपने आप चली गई होगी। मैं उसको बार बार बोल रही थी ना कि तुम अपने आप को वो करो, तो हो सकता है उससे कुछ हो गया होगा। हो गया। तो फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। तो अयोध्या जी के पास में नंदी ग्राम बोल करके जो जगह था, क्योंकि उनको भी शहर में नहीं रहना है श्री रामचंद्र जी की तरफ, तो वो अयोध्या से निकल करके पास में नंदी ग्राम में पर्णकुटी, जैसे वो पतियों की कुटिया में रहते हैं उसी कुटिया वैसी बना करके वो वहां रहने लगे। जटा जूट सिर मुनिपट धारी मही खनि कुश साथरी सवारी असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। अच्छा, इसमें भी कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि भरत की जो पत्नी रहती है, उनका क्या नाम है, श्रुति कीर्ति की मांडवी, मांडवी हाँ और मांडवी, श्रुति है ना, क्या नाम मांडवी है उसका? मांडवी मांडवी है कि श्रुति कीर्ति है? मांडवी मांडवी श्रुति कीर्ति तो शत्रुघ्न की है। शत्रुघ्न की है। हाँ, तो इसमें भी कहीं मांडवी पर ना, भी, मांडवी है। हाँ, तो इसमें मांडवी ना। कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि भरत अगर आए हैं तो उनके साथ में उनकी पत्नी मांडवी भी तो आई होगी ना। आफ्टर ऑल है तो सारी की सारी सीता जी की बहनें, तो वही संस्कार मिले हुए होंगे, परंतु कहीं वर्णन नहीं है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो न तुलसीदास जी में है न वाल्मीकि वाली में, कोई में भी नहीं है। तो यहाँ पर दिया है कि वो आए हैं, तो वो आए हैं तो लेट अस अज्यूम कि वो भी आई ही होगी। तो धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आशनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण वशन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी अवध राज सुर राज सिहाई दशरथ धनु सुनि धनद लजाए। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। मन तन और वचन से तृण तोड़ करके त्याग दिया। कोई भी प्रतिज्ञा, तृण यानी तिनका, हाँ, ये तिनका का कितना इंपॉर्टेंस है इसके अंदर में? तिनका तिनका का बहुत ज्यादा है। वो रावण से जब बात करेगी सीता जी तब भी तो तिनका का ही मुंह के आगे करके करेगी। एकदम सही कह रहे हैं तारा आंटी। तिनका मतलब आपका मन के अंदर में, तिनका इज जस्ट अ सिंबोलिज्म। आपने मन में अगर कोई चीज को विचार कर लिया, जब सीता जी ने विचार कर लिया कि मुझे रावण की ओर नहीं देखना है, तो तिनके की ओट है। जो तिनका क्या है, सिंबोलिज्म है। तिनके से कोई ओट होती है? इतना पतला सा तिनका अगर आपने एक तिनका ऐसे कर लिया, मैं अगर ऐसे भी कर ले रही हूँ तो ऐसे कोई ओट हो रही है? नहीं हो रही है। जब इतना बड़ा हाथ का कोई ओट नहीं है तो तिनके की क्या ओट होगी? बट काइंड ऑफ जैसे साक्षात, जैसे दिया रख के पूजा करते हैं ना अपने साक्षात मान के, तो वही तिनका को वो साक्षात मान रही थी कि साक्षात है। सिंबोलिज्म है वो कि ये तिनका की ओट, मतलब मैंने ये तिनका कर लिया, मतलब ये मेरी ओट है। तो ये सिंबोलिज्म है कि भाई तुम, ये मेरा चादर है या ये मेरा पर्दा है, तो इसकी ओट। तो वैसे ही वो क्या करते हैं, तृण को तोड़ते हैं, यानी कि तिनके को तोड़ करके, खाली ऐसे ही तोड़ देते हैं, पतला सा तोड़ करके प्रण ले लेते हैं। दैट इज इवन सफिशिएंट कि किसी के पास जाना नहीं है, कोई पट्टा नहीं लिखाना है, कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखवाना है, खाली उन्होंने सोच लिया और सोच करके अपने आप को ये नियम दे दिया, खुद के लिए ये नियम ले लिया। तो तिनके को तोड़ करके ये नियम ले लेते हैं। भूषण बशन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी अवध राज सुर राज सिहाई दशरथ धनु सुनि धनदु लजाई। गहने कपड़े और अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिहाते थे,
और दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। मतलब दशरथ जी के पास में कितनी संपत्ति थी, कुबेर से भी ज्यादा संपत्ति उनके पास में थी। और उनके उसको देख करके इंद्र भी सिहाते थे, यानी इंद्र को भी वो होती थी, क्या बोलते हैं, जेलसी होती थी कि इनके पास में इतना सब कुछ है। जो दशरथ जी का एक जो कैकेयी ने जो वर मांगा था दशरथ जी से कि मेरे को जिसके कारण ये सारा चीज हुआ, तो वो जो युद्ध होता है वो युद्ध दशरथ जी का जो होता है वो देवताओं के साथ ही होता है, और देवताओं गंधर्वों इनके साथ में होता है। और वो लोग अपनी जब माया चलते हैं तो उस माया के अंदर से अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में एक तीर आकर के दशरथ जी को लग जाता है, और वो दशरथ जी उस तीर से एकदम कोमा टाइप से चले जाते हैं और लगता है कि उनकी जान नहीं बचेगी। तब कैकेयी जो होती है वो उस एकदम अंधेरे की उस माया में वो जो रथ होता है उस रथ को भगा करके ले जाती है कि इनकी जान बचानी है, तो उस रथ को भगा के ले जाती। तो जब कोई नहीं बचा पा रहा था उस माया से कैकेयी उनको बचा करके लेके आता। तो उन सब बातों से ये पता चलता है कि वो जमाने में लेडीज भी बहुत अच्छे से ट्रेंड रहती थी। जैसे सीता जी ने बोलते हैं कि सीता जी ने धनुष को तोड़ दिया था, तो डेफिनेटली उनको ये सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग मिला हुआ होगा कि कैसे डिफेंस करना है, कैसे मारना है। आर्मी की जो ट्रेनिंग हम लोग बोलते हैं वो उनको डेफिनेटली मिली हुई होगी, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई ये चीज कर नहीं सकता है। अगर एक रथ है जिस रथ के 3-3, 4-4, 7-7 घोड़े रहते थे और एकदम फास्ट वेग से जो चलते हैं, गाड़ी अगर ड्राइविंग नहीं आती है तो ड्राइविंग कोई कर लेगा क्या? पहले के जमाने में राजकुमारियों को भी वाहन चलाने की, अस्त्र वस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। हाँ, तो उनको डेफिनेटली ट्रेनिंग होगा, कैकेयी को भी काफी ट्रेनिंग होगा, वेल एजुकेटेड और काफी ट्रेंड होंगी, क्योंकि वो उतने 5-5 घोड़े वाले जो रथ रहते थे उस रथ को चला करके वो पांचों रथ को पकड़ना, पांचों घोड़ों की वो जो डोरी है उसको पकड़ना और पकड़ करके उनको वेग से लेकर के जाना, और वो भी जब एकदम अंधेरा कोहरा सा छाया हुआ उसके अंदर में लेके जाना, तो काफी स्ट्रेंथ भी चाहिए और काफी मेंटल बैलेंस भी चाहिए। तो वो जो युद्ध उनका हुआ था वो देवताओं और गंधर्वों के साथ में हुआ था, उनके इसके लिए उनके ट्रेजर के लिए, कि उनके पास बहुत संपत्ति रहती, तो उसके लिए उन लोगों ने हमला किया था। तो ये इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि उनकी जो संपत्ति उसको देख करके देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, इतना उन्होंने अपने लिए धन अर्जन करके रखा हुआ था दशरथ ने, और उनकी संपत्ति को देखकर कुबेर भी लजाते थे। प्लीज दोहा नंबर बता देना कविता। 323 है कीर्ति जी। अयोध्या कांड चल रहा है ना, आज खत्म हो जाएगा, आप मिस कर दिए विष्णु वाला सेशन। बहुत कुछ मिस किया हम। आई नो। तेईपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागे। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनाशक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग दे रहे। चंपा के बाग में भौरा, कितनी सुंदर सी मेटाफर है। चंपा के बाग में भौरा मतलब उर्मिला जी नहीं आज, नहीं तो वो बताते। चंपा के फूल होते हैं। चंपा के फूल में वो भौरा आता है ना, वो पराग कलेक्ट करने के लिए। हाँ, चंपा का जो फूल होता है वो एक तो बहुत ही ज्यादा सुगंधित होता है, साल में 1 बार या 2 बार होता है, और जब होता तो बड़ी इतनी अच्छी सुगंध आती ना। हम तो यहाँ मेरे घर के पास में जो लेक है, हमको आधा किलोमीटर पहले सुगंध आ जाती है कि वहां पर चंपा का फूल खिला हुआ होगा। मतलब पराग कलेक्ट करने आता है उसका। हाँ, सुगंध जब आती है तो बहुत बढ़िया सुगंध आती है, और उसका पराग के लिए भंवरा घूमते रहते हैं। तो अगर सामने चंपा का पौधा हो और उसका भंवरा पराग न चूसे तो ये इम्पॉसिबल है। तो वैसे ही इतनी सारी कुछ नहीं रहे तो आदमी के लिए फॉलो करना इजी है, परंतु सारे के सारे जब आपके लिए ऐश्वर्य के साधन हो और उसमें आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वही कह रहे कि इतना सब कुछ था, इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद वो अपने आप को खूब कंट्रोल के साथ में रखते हैं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतुति, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति।
फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए। टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। वे इस करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। तो क्या कह रहे हैं, जो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा इसमें रखता है उसकी सराहना होती है। जब भी हम लोगों को किसी चीज के लिए बोलते हैं तड़प के लिए, तो हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? स्वाति हाँ, कि स्वाति नक्षत्र की बूंदों से पानी पीने के लिए पूरा 1 साल इंतजार करता है, तो हम लोग किसकी उपमा देते हैं? चातक की उपमा देते हैं। वैसे ही हंस क्या है, पानी का पूरा समंदर भरा हुआ रहेगा पानी का, परंतु उस हंस पानी नहीं पिएगा, है ना। तो हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। हंस को क्या चाहिए? वही पानी चाहिए जो मोती वाला पानी हो, तो वो वही पानी पीता है। तो पानी का सामने ढेर रहेगा तो भी वो नहीं पीएगा, क्यों? क्योंकि उसको की चाहत है। तो वैसे ही भरत जी के पास में इतना ऐश्वर्य है परंतु उसकी चाहत नहीं है उनको जो मोती चाहिए वो है श्री रामचंद्र जी की भक्ति। तो इसलिए वो इससे अट्रैक्ट नहीं होते। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दनु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है, यानी कि फैट घट रहा है। बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। तो वो भी वहां पालन करने से क्या हो रहा है, शरीर का जो फैट है वो कम हो रहा है, परंतु इच्छा शक्ति और बल शक्ति जो है वो तेज हो रही है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचता नहीं करना। तो एक ऐसे जिमि जल निघटत सरद प्रकार से, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, से जल घटता है किंतु बैंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। तो जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बैंत शोभा पाते हैं, शरद ऋतु आने पर जल घटता है क्योंकि वर्षा ऋतु में खूब बढ़ जाता है और शरद ऋतु में जल घटना शुरू हो जाता है। तो जैसे शरद ऋतु में जल घटता है परंतु कमल खिलने लगता है, तो वैसे ही भरत जी जो है वो जो त्याग करने से उनका भी निर्मल आकाश जो है या उनका निर्मल जो प्रेम है या उनका वो है वो निखर निखर करके बाहर आ रहा है। ध्रुव विश्वासु अवधिर आकाशी, स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी। राम प्रेम बिदु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित्य चोका। विश्वास ही ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। अब क्या बता रहे हैं, ये एक मेटाफर है। क्या मेटाफर है कि विश्वास ही ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। तो क्या हो रहा है, उनको ध्रुव तारा, जैसे ध्रुव तारा अटल है तो वैसे ही उनका विश्वास भी अटल है कि जैसे पूरा आकाश में हमेशा ध्रुव तारा रहता है वैसे ही श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे ही आएंगे, ये उनका विश्वास है। तो ये उनका अटल विश्वास है भरत जी का। और 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। तो जैसे पूर्णिमा में क्या होता है, अंधेरी रात है, धीरे 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 बढ़ करके पूर्णिमा की रात हो जाएगी। 14 दिन होता है ना, वो 14 बरस 14 दिन के समान है। एक दिन एकदम सही पकड़ा कीर्ति जी आपने कि 14 वर्ष जो है वो 14 दिन के अंदर में जैसे चंद्रमा खिलता है वैसे ही 14 वर्षों के अंदर में धीरे धीरे जब श्री रामचंद्र जी आएंगे तो सब कुछ वापस सही हो जाएगा, चंद्रमा की तरफ पूरी की पूरे वो खिल जाएंगे। तो ये 14 वर्ष की अवधि वो 14 दिन के चंद्रमा की अवधि के बराबर है जो पूर्णिमा के टाइम में होती है। और आकाश गंगा सरीखी, श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। तो ये आकाश में गैलेक्सी जो है वो किसी को दिखाई नहीं देती कि कहाँ है गैलेक्सी, परंतु वो गैलेक्सी है।
सारे के सारे इतने सारे तारा मंडल ये सब कुछ है, परंतु हमको दिख नहीं रहा है। तो वैसी उनकी स्मृति है, उनकी स्मृति किसी को दिख नहीं रही है, बट इट इज ऑलवेज देयर, बैक ऑफ द माइंड आकाश में है, परंतु किसी को दिख नहीं रही है। तो वैसे उनकी स्मृति भरत जी के हृदय में किसी को दिखाई नहीं दे रही। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित नित्य सुशोभित है। और श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है वो चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर, वो अपने समाज के साथ रोज ही रहता है, घट रहा बढ़ रहा वो एक अलग बात है, परंतु नित्य सुशोभित है। भरत रहनी समुझनी करतूति, भगति बेरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुकबी सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुंच नहीं। कभी भी किसी भी चीज में मन का जो कंपैरिजन होता है ना, वो चंद्रमा से होता है। और क्या बोलते हैं, आपके तेज का, बल का, क्वालिटीज का जो कंपैरिजन होता है वो होता है सूरज के साथ। दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल हमारा न्यूमरोलॉजी में भी, हमारे बर्थ डेट पर भी वो एप्लीकेबल होता है कि हमारी अगर सूर्य की राशि है तो हमारा जो व्यवहार होगा वो वैसा वाला होगा, और अगर हमारा चंद्रमा की राशि है हमारी, तो हमारा जो मन होगा, हमारा मन प्रधान हमारा बिहेवियर होगा, और सूर्य राशि होगी तो हमारा तेज प्रधान बिहेवियर होगा, जहां हम क्या बोलते हैं उसको, शक्ति ऊर्जा जैसे बोलते हैं ना, तेज शक्ति प्रधान। ऊर्जा, करेक्ट, हाँ। एकदम सही, शक्ति और ऊर्जा। तो जो लोग नंबर 1 होते हैं या जिनका स्वामी, जिनके ग्रहों का स्वामी सूर्य होता है, वो लोग बड़े शक्ति वाले और ऊर्जा वाले होते हैं। और नंबर 2 जो होते हैं वो चंद्रमा के होते हैं, तो वो मन के बड़े वो होते हैं, उनका मन जो होता है वो सेंसिटिव होते हैं और मन के ऊपर चलते हैं। तो सिर्फ मतलब जो सूर्य और चंद्रमा की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर भी आती है अगर आप उस ग्रह से प्रभावित हो। अंदर भी आती है, फिजिकली भी आती है, फिजिकली भी आती है। हाँ, डेफिनेटली कोई भी चीज हाँ। हमारा, क्योंकि हमारा मन ही सब कुछ है। ये जो मन है वो हमारे 10 इंद्रियों को चला रहा है, तो सारी 10 इंद्रियों का स्वामी तो मन ही है। हमारे 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। अरे 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, कल लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे। तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है? 5 ज्ञान इंद्रियां रमा जी बता दीजिए आप। आँख, कान, ये तो ज्ञान। हाँ, आंख है, कान है और नाक, नाक, करेक्ट, जीभ, मतलब मुंह, हाँ हाँ, और त्वचा, हाँ हमारी त्वचा जिससे हम फील करते हैं। तो ये है हमारी हाँ। ज्ञान की इंद्रियां। और हमारी कर्म की इंद्रियां हैं, हाथ, पाँव, हाँ, और हमारी गुदा, हाँ, और गुदा। हमारा, हाँ, और हमारा क्या बोलते हैं, मूत्र वाला जो रास्ता है वो, हाँ, एनस, एनस, हाँ। वो दोनों, और प्लस हमारा मुख जिससे हम खाते हैं। क्या चीज बोले भाभी? मुंह से हम लोग खाते हैं ना, तो मुंह से खाते हैं तभी ना सारा खाना हमारे आपका ब्रेन, अगर आपको ये देना, मन आपका ब्रेन आपको अगर सिग्नल देना बंद कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाते हाथ और पाँव होने के बावजूद। जो लोग कोमा में चले जाते हैं या जो ब्रेन डेड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो हाथ बॉडी पाँव भी सब काम करना बंद हो जाता है ना। बॉडी भी काम करना। बॉडी काम करना, जब ब्रेन काम करना बंद कर दिया, कोमा में चला गया, ब्रेन बंद हो गया, तो सब बंद। तो हमारा 10 इंद्रियों को संभालने वाला कौन है? ये है हमारा ब्रेन, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या बात करी थी और क्या करने में चली है? तो खाने के हिसाब से बोल रहे थे कि मुंह से हम लोग खाते हैं, उस पर आप मस्तिष्क पे आए थे। हाँ, कि हमारा जो नहीं, हमारा जो मन है फिजिकल और उस बॉडी पर आई ना, कि जो चंद्रमा है और सूर्य जो हमको प्रभावित करता है वो हमारा फिजिकल बॉडी को और हमारा मेंटल बॉडी को, पहले हमारा मेंटल बॉडी को प्रभावित करता है, बिकॉज हमारा मेंटल बॉडी से हमारा फिजिकल बॉडी चलता है। हमारा मन हमको चलाता है, जैसे मन चलाता है हम वैसे चलते हैं। तो वही चंद्र और सूर्य मन पर ही प्रभाव डालते हैं ना। करेक्ट, हाँ। तो अगर मन करेगा तो पार्टी में जाएंगे, मन नहीं करेगा तो बोलेगा छोड़ो, मन नहीं है, घर के अंदर में रजाई में घुस करके रह जाए।
तो इट इज ऑल अबाउट मन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मन। तो ये मन हमको चलाता है सब कुछ, ये हमारा मस्तिष्क जो है ये हमको चलाता है। तो ये इसका जो प्रभाव है इसको बता रहे हैं। तो भरत रहनि समुझनी करतूति, भगत बिरति गुण बिमल विभूति, बरनत सकल सुकबि सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुंच नहीं है। तो जहां तक जिस चीज को सरस्वती जी ही नहीं बता सकती उसको कवि कैसे वर्णन करेगा ना। कवि तो वर्णन तभी करता है जब उसको बुद्धि सरस्वती जी देती, तो उसने बुद्धि तक सरस्वती जी भी नहीं जा सकती। तो मेटाफर है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती, मागी मागी आयसु करत, राज काज बहुभाती। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार राजकाज करते हैं। तो प्रभु की आज्ञा, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर, यानी कि प्रभु की पादुकाओं के आगे विनय करके और तब वो उस कार्य को, कोई भी कार्य होता है उसको करते हैं। पुलक गात ही सी रघुबीरु, जिह नामु जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। तो अगर आपको भी किसी से प्रभु से आज्ञा लेनी हो और सामने नहीं हो तो आप क्या करेंगे? जैसे वो उनकी साथरी से आज्ञा ले लेकर काम करते हैं। अगर आप मन में ध्यान करेंगे ना उनका, अगर हमें प्रभु सामने नहीं दिखाई देंगे तो मन में ध्यान करके उनको पूछेंगे। मन में ध्यान करके करते हैं। इसके अलावा और बहुत सा तरीका है जो हम लोग अपनाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये रामशला का प्रश्नावली है। हम ये प्रश्नावली में प्रश्न पूछ लेते हैं और फिर उसका क्या जवाब है उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने चिट डाल देते हैं, हे भगवान ये वाला काम करूं कि ये वाला काम करूं, फिर चिट में से एक जो चिट उठ जाती है कहते भगवान की मर्जी। बहुत बार ये भी सोचते हैं ना कि कहीं पर हम पढ़े थे, क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे भी कई बार निर्णय लेते हैं। ऐसे भी कई बार निर्णय लेते हैं। कई लोगों का हम सुने हैं कि उन लोगों का जब मन में रहता है दुविधा कि क्या करे क्या नहीं करे, तो वो कोई किताब खोलते हैं, जिस किताब के अंदर में जो पन्ना पहले खुलता है उसमें क्या लिखा हुआ रहता है उसको ही वो लोग भगवान की वाणी मान लेते हैं। कई लोगों का मैंने देखा है कि वो भगवान के पास गए और वहां जाकर के अगर ऊपर से फूल गिर गया या कुछ गिर गया तो उनको लगता है ये भगवान का आशीर्वाद है, तो उसको वो भगवान का आशीर्वाद समझ करके उस चीज को हामी भर लेते हैं। तो आपको जब ये है कि मुझे ये भगवान का आशीष है, उसके हम बहुत से तरीके हमने खुद ही जुगाड़ कर रखे हैं, निकाल ली। सही बात है ना। तो हमने बहुत से तरीके जुगाड़ कर रखे हैं कि ये वाला अगर तरीका हुआ तो ये तो ईश्वर की मर्जी है। तो वैसे ही उन्होंने भी बहुत से तरीके जुगाड़ कर रखे होंगे जिससे उनको श्री रामचंद्र जी की साथरी से आज्ञा लेके काम करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनिव्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। अब ये करे ना तो मुझे याद आया कि जब हम पहली बार फ्लैट खरीद रहे थे तो फ्लैट खरीदने के लिए जाने के पहले हम मंदिर गए थे कि जाए भगवान से का आशीर्वाद लेकर के कि जाए तो अच्छे से काम हो जाए और जो लेना चाहते हैं वो ले लें। और हम मंदिर गए और रानी सती दादी का जो मंदिर है, मंदिर का जो मंड है, मंड के ठीक ऊपर हनुमान जी की ऐसी छोटी सी मूर्ति है, उसके ऊपर में रोज पंडित जी लोग रोज ही उसमें माला चढ़ाते हैं, तो वो हमेशा ही चढ़ाते हैं। हम लोग गए और जाकर के ऐसे खड़े हुए, हमको आज जाते हुए वहां पर कम से कम 30 साल हो गए, मेरी 26-27 साल हो गए, तब से हम लोग जा रहे हैं समझ लीजिए। और उस दिन जब हम वहां पर उस दिन जब गए थे तब ऑलरेडी हम लोग को वहां जाते हुए 15-20 साल हो चुका था।
रेगुलर, कभी आज तक वैसा नहीं हुआ। हम लोग ऐसे गए और जाकर के ऐसे सर झुकाए और ऊपर वो जो गणेश जी की जो मूर्ति थी उसके ऊपर में जो माला थी वो माला हम दोनों के पर में आकर के गिर गई। तो 20 साल में कभी पहले नहीं हुआ, कभी बाद नहीं हुआ है। उसी दिन वो हुआ कि वो माला आकर के हमारे इस पे गिर गई। पंडित जी हमको बोले कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है, आज गणेश जी खुद ही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो आप करने जा रहे हैं वो काम कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर वो माला को लिया और फिर हमने वो फ्लैट फाइनल कर दिया। वो माला अभी तक मेरे उसमें है, क्या बोलते हैं, मेरे लॉकर में अभी भी रखी हुई है। तो ऐसा होता है कि भगवान अपना वो भी कभी कभी हम मानते हैं, कभी कभी वो खुद अपने मन से भी बहुत कुछ कर देते हैं, आपको एहसास ही नहीं होता है। तो ऐसा हो जाता है। भगवान इंडिकेशन देते रहते हैं, हम ही ना समझे, नहीं समझते। तो हमने पढ़ा था उसके अंदर में, आपने पढ़ी है हम लोगों के साथ में वो वाली किताब द एल्केमिस्ट, आप थे ना, बुक क्लब वाली जो किताब हमने पढ़ी थी एल्केमिस्ट, जिसके अंदर में वही है ना कि भाई सुजोग तो बनाता ही है, सुजोग बनाता वो जो है अपनी चरवाहा follow रहता करने है, के वो चरवाहा को बार बार वो इंडिकेशन, जो चरवाहा रहता है वो उसकी खोज में जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रेजर हंट के लिए, कि उसको कोई बोलता है कि यहाँ ट्रेजर है, तो वो ट्रेजर की खोज में जाता है, तो ईश्वर उसको बार बार इंडिकेशन देते हैं उसको। आप नहीं थे क्या कीर्ति जी? यू आर नॉट देयर। आप थे ना रमा जी? कि आप भी नहीं थे? हम थे। मैं थी हाँ, रमा जी आप थे ना? हाँ, रमा जी थी, कुसुम आंटी थे, नीतू थी कि नहीं थी, आई डोंट रिमेम्बर। हम तो नहीं थे। अब कोई सुन लो जो नहीं थे। मैं नहीं थी। हाँ, तो हम लोगों ने वो किताब पढ़ी थी जिसका नाम था एल्केमिस्ट। उसके अंदर में पूरा बुक ही इसी के ऊपर में है कि ईश्वर आपको बार बार इशारा दे रहे हैं कि ये चीज करो, ये चीज करो, ये करो, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। हम लोग इशारा नहीं समझते, वो एक अलग बात है। ईश्वर हर पल आपको इशारा देता है, हर चीज में इशारा देता है, हमेशा इंडिकेशन देते हैं, हम ही नहीं समझते। हमेशा इंडिकेशन भी देते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि ईश्वर में जब हम रास्ता भी सोचते देते हैं ना हम कर रहे हैं, तब हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। अगर आप ऐसे डिपेंड होंगे ना, तब आपको तो भी थोड़ा सा शुद्ध होगा, नहीं तो जब मैं आ जाएंगे तो कुछ समझ नहीं। तो भगवान कर रहे हैं ईश्वर बोलेंगे हमको इंडिकेशन भी देते हैं और ईश्वर हमको रास्ता चुनने की वो भी देते हैं, क्या बोलते हैं, रास्ता चुनने का ऑप्शंस भी देते हैं। तो एल्केमिस्ट में भी वो एक आता है कि वो एक उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। तो वो जब उस लड़की से प्रेम हो जाता है तो वो उसका फादर उसको बोलता है कि तुम अगर इतना सोना ला करके दोगे, ये हो जाएगा, तब तुमको ये चीज हो जाएगी, तो मैं तुम्हारा, मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। वो कंडीशन पूरा हो जाता है। कंडीशन पूरा होने के बाद में वो उससे शादी कर सकता है, परंतु उसी दिन फिर उसको ईश्वर इंडिकेशन देते हैं कि तुम तो इसकी खोज में थे, अगर तुम ये कर लोगे तो तुम फिर कभी खजाना नहीं खोज पाओगे। तो इट इज अप टू यू कि तुमको शादी करके और गृहस्थी बसा करके ये जीवन बिताना है कि तुमको खजाने की खोज में जाना है। तो उसको वो ईश्वर इंडिकेशन जब देते हैं तब वो सोचता है कि नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा, क्योंकि शादी करूंगा तो सिर्फ मैं इसी में बंद करके रह जाऊंगा, मुझे तो खजाने की खोज में जाना है। तो वो कहता है मैं खजाने की खोज में जा रहा हूँ, अगर खजाना खोज लिया और मिल गया और फिर वापस आया तो तुमसे शादी करूंगा। तो वो फिर उस लड़की को छोड़ के चला जाता है खजाने की खोज में। और वो जो खजाना उसको मिलता है वो एक अलग ही स्टोरी है। तो वो एक अलग सी, मतलब क्या बोलते हैं, वो ही उस पूरा बुक का वो है, सार है। तो हर वक्त ईश्वर हमको इशारा देते हैं, हर चीज में इशारा देते हैं कि ये करो, ये नहीं करो। तो वही चीज यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में ही देते हैं, हम ही उसको नहीं मानते हैं। अब देखिए, जब कोई द्वंद्व या दुविधा की स्थिति आएगी तो पहले ही मन ही बोल देगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर हम ओवरकम कर जाते हैं। हाँ, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर हमको इशारा देते हैं, हम वो इशारा मानना नहीं चाहते हैं। मेरी एक फ्रेंड का मुझे पता है कि उसको अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर का दोनों चीज में उसका ये आ रखा था कि इसको इधर भेजूं कि इधर भेजूं। वो ईश्वर के सामने पर्ची डाली कि मैं इसको इसमें भेजूं, इसमें भेजूं। उसकी जो पर्ची आई उसमें उसको भेजने का मन नहीं था, उसने उसमें नहीं भेजा, उसने दूसरे में भेज दिया। दूसरे में भेजा, वहां उसका बेटा को डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन होने के कारण उसको अपना बेटा को वापस लेकर के आना पड़ा। तो जब वो मेरे पास काउंसलिंग कराने के लिए आई तब वो मेरे को ये बात बताई, बोली ईश्वर ने मुझे पहले ही इशारा दे दिया था कि इसमें मत भेजो, परंतु मेरा इच्छा नहीं था, तो मैंने वो जो ईश्वर ने इशारा दिया उसके ऊपर होकर के मैंने मेरे बेटे को वहां भेजा।
और फिर जब उसको हुआ तब वो मेरे साथ में वैसे ही शेयर कर रही थी, दुख शेयर कर रही थी, तब बताई वो मुझे कि मैंने ऐसा किया, तो मुझे ईश्वर ने इशारा दिया था, मैंने तो माना ही नहीं कि वो मेरा मन था कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, ईश्वर ने तो मुझे इशारा दिया था कि ये डॉक्टर नहीं बने। नहीं, अपना कुछ स्वार्थ छिपा होता है तो हम वही मान लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। स्वार्थ इजी हो होता या है, अपनी इच्छा हो, अपनी तभी इजी भी इच्छा होता हो। है ना, बहुत बार कई चीज इजी होती है कि नहीं ये इजी है, भगवान थोड़ा परीक्षा लेते हैं तो कठिन ही देते हैं। वही ऐसा ही कुछ हुआ, तो हाँ, एक इशारा तो देते हैं। चलिए। दो दिशि समुझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनिव्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनिजन ल जाए। तो उनका नियम देख देख करके साधु लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि इतने नियम व्रत के साथ में कोई क्षत्रिय कैसे रह सकता है। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजुमद मंगल करनु, हरत कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निश अरे राम 12:40 हो गए। महामोह निशि दलन दिनेशु, भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है, मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जन रंजन भंजन भवभारु, राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भाव के भार का भंजन करने वाला, तो श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषय प्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी जय सटनी, झट राम सन्मुख करत को। श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता, दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अनेक सुयस के बहाने कौन हरण करता, तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हट पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित केर नेमु, तुलसी जो आदर सुनी, श्री राम पद प्रेम अवशी, होय भव रस बीरती। जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उसको अवश्य श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मासपरायण 21वां विश्राम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। इसका अर्थ हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी मुझे वो बस्ती में जाना है, आज वहां पर मेरा प्रोजेक्ट है, हम तो बात में लग जाते हैं तो कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने व्हाट्सएप किया, आप चेक कर लेना है। हाँ ठीक है, कर लूंगी। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय राम राम राम। बड़े दिनों बाद सबका चेहरा देख रही हूँ मैं।